नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं दही वाली मंगवा पाठ से कुछ प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो चलिए कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? तो ये थी वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली। ऑप्शन डी राइट आंसर। मंगमामा को किसके साथ विवाद था? मंगमामा को किसके साथ विवाद था? तो ये था नजम्मा के साथ विवाद था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर पे। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको श्रीनिवास जी। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास जी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपको मगम्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी। अगला है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो ये हो जाएगा आपको बेंगलुरु से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो ये देती है बहुओं को संदेश देती है। किसको देती है? बहुओं को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर पे। मगमम्मा क्या बेचती थी? मगमम्मा क्या बेचती थी? तो ये दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। मगमम्मा के गांव का नाम था। मगमम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगमम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। वेंकटपुर हो जाएगा। मगमम्मा क्या खाती थी? मगमा मगम्मा क्या खाती थी? तो ये पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान और सुपारी। अगला है, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने का कहा आज कितने बजे कहा था? तो कहा था दोपहर से। कितने बजे? दोपहर से कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगम्मा जो थी किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो ये मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। क्या चीज का? मखमल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था वेंकटपुर का। कितना कहाँ का? वेंकटपुर का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रंगप्पा मंगप्पा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मंगप्पा से कहाँ मिलता था? तो मिलता था कुएं के पास मिलता था। अमराई का कुआं था, वहां पे मिलता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था? रंगप्पा तो एक जुआरी था, जुआ खेलता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? दे दिया था बहू को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बहू। मगमम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगमम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ये रखना चाहती थी माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी के पास। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। अगला स्लाइड में चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न आ गया। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था आपको 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो ये मांग रहा था रंगप्पा। कौन मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू की नाम क्या था? तो ये नजम्मा था। ये नजम्मा था। अगला है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हो गया था? ये हो गया था बच्चे को पीटने के कारण। बच्चे क्यों पीट रहा था, इसके कारण झगड़ा हो गया था। अगला प्रश्न है, 22 नंबर पे चलते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो ये क्या था? दही वाली मगम्मा के। किसको? दही वाली मगम्मा के कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? ये पंक्ति किस कहानी से है? ये है दही वाली मंगम्मा से है। किससे है? दही वाली मंगम्मा से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये हो जाएगा आपको कन्नड़ भाषा से। कौन से भाषा से? कन्नड़। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं था रास्ते में था। ऑप्शन सी। मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा का विवाद था उसकी बहू से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मंगम्मा की कौन थी? तो ये हो जाएगा आपको बहू हो जाएगा। कौन थी? बहू थी। अगला प्रश्न 28 नंबर पे चलते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये कहा था मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था? मगम्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपको। चलिए अगला है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मगम्मा जो है कहाँ के रहने वाली है? तो मगम्मा रहने वाली है अलगुर के पास किसी गांव की थी। अलगुर के पास की गांव की थी। पास में कोई गांव था उसकी, वहां की थी रहने वाली। ऑप्शन ए राइट आंसर। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर पे चलते हैं। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ये अपने पोते के लिए ले जा रही थी। पोते के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये समझौता डर से कर लिया। किससे? डर के कारण कर लिया। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हो गया? कोलार कर्नाटक में। इनका जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था? एक कही थी नजम्मा ने कही थी, मगम्मा की बहू ने।
अगला प्रश्न है, घर वालों के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते हुए एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, तो कौन कही थी? ये कही थी मगम्मा ने, ये कही थी मगम्मा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 26 नंबर पे चलते हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मगम्मा मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ते में अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था इसको? इसको मिला था 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिल गया था इसको। चलिए अगला प्रश्न, बारी का अर्थ क्या है? बारी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है रोज आकर दही देना और 1 महीने के बाद पैसा लेना। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 39 नंबर। सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा? सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा? ये कहा था मगम्मा ने। कौन कहा था? मगम्मा ने। अगला है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था मगम्मा ने। अगला है, मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो मगम्मा का मिठाई लेकर भाग गया कौवा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? ते चूना एवं पान मांगा था। क्या मांगा था? चूना एवं पान। अगला है, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? सारी रात महाभारत घर घर में किसने मचाया? ते उसकी बहू ने मचाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? ये लगते थे 7-8 रुपये। कितना लगता था? 7 से 8 रुपया। अगला प्रश्न है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने का जिद करने लगा? पोता जो था दादी के साथ कहाँ जाने का जिद कर रहा था? तो बंगलुरु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मगमापा पार्ट के तो समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।